हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ये ड्रेस। एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी कि उन्हें ऑफिस लुक से इंस्पायर्ड एक ड्रेस चाहिए, तो मैं ये ड्रेस लेके आई हूँ। और ये मैंने विंटर्स के अकॉर्डिंग बनाई है। फुल स्लीव्स है और वेलवेट फैब्रिक यूज़ किया है। और इस ड्रेस को मैंने 2 टाइप से स्टाइल किया है। एक तो ये टाई टाइप में जैसे मैंने अभी पहन रखा है, और फिर इन दोनों को टाई अप करके बो बना के भी स्टाइल किया है। और आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस ड्रेस का साइज़ स्क्रीन पे है। और इस ड्रेस के लिए मैंने यूज़ किया है 2 मीटर वेलवेट फैब्रिक और 0.5 मीटर स्पार्कल फैब्रिक, या आप सीक्वेंस फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो। वेलवेट फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे डबल लेयर के लिए। लेंथ वाइज मैंने 33 इंच फोल्ड किया है, क्योंकि 32 रेडी है ड्रेस की लेंथ, और 1 इंच हम स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। और विड्थ वाइज मैंने 26 इंच लिया है फैब्रिक को। 36 इंच चेस्ट का हाफ करेंगे तो 18 इंच आएगा। फिर उसमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे, और 1 इंच लूज़ का ऐड कर देंगे, और 4 इंच बॉटम में जो ए लाइन का स्लोप आएगा उसके लिए, तो टोटल 26 इंच आएगा। तो मैंने विड्थ वाइज 26 इंच ले लिया है। अब मार्किंग पे कट कर देंगे। और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। अब इसे फोल्ड कर लेंगे। फिर हमें 4 लेयर्स मिलेंगी फैब्रिक की। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे शोल्डर के लिए 8 इंच पे हम लाइन मार्क करेंगे। इस तरह से 8 इंच पे लाइन मार्क कर लेंगे। अब इस लाइन पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल डेप्थ के लिए। 36 इंच चेस्ट का 1/4 करेंगे तो 9 इंच आएगा। अब यहाँ 9 इंच पे मार्क कर देंगे। अब इस पॉइंट से आर्म होल का राउंड मार्क करेंगे। इस तरह से हल्का सा स्लोप मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन का और 0.5 इंच लूज यानी 2 इंच पे मार्क कर देंगे। नेक लाइन की विड्थ हम 3 इंच रखेंगे, तो 3 इंच पे मार्क कर लेना है यहाँ पे। और अब 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। बाकी की नेक लाइन हम दोनों पार्ट्स को अलग करके फिर मार्क करेंगे। अब यहाँ पे 15 इंच पे वेस्ट लाइन मार्क कर लेनी है। 32 इंच वेस्ट का 1/4 करेंगे तो 8 इंच, फिर उसमें 0.5 इंच लूज का ऐड कर देंगे और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे, तो 10 इंच पे पॉइंट मार्क करके इस तरह से लाइन मार्क कर लेंगे। अब इस पॉइंट से बॉटम की तरफ स्लोप में एक लाइन मार्क करेंगे, और यहाँ पे ये लाइन मार्क हो चुकी है। अब यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे और फिर एक स्लोप मार्क कर देंगे इस तरह से, और अब मार्किंग पे कट कर देंगे। और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। ये देखिए हमें इस तरह से 2 लेयर्स मिलेंगी। अब एक लेयर को हटा देंगे और एक लेयर को लेके और फोल्ड कर लेंगे मिड में से। इस तरह से मिड में से फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की नेक लाइन की विड्थ है 6.9 सेंटीमीटर और डेप्थ भी सेम है 6.9 सेंटीमीटर। इस तरह से मार्क कर लेंगे और आर्म होल में 1 इंच का एक्स्ट्रा राउंड मार्क कर देंगे। इस तरह से राउंड मार्क कर लेंगे और फिर मार्किंग पे कट कर देंगे। ये 1 इंच का है, देखिए यहाँ से। और अब मार्किंग पे कटिंग हो रही है, और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है, और ये फ्रंट पार्ट रेडी है। अब दूसरा पार्ट ले लेंगे जो कि बैक पार्ट होगा। अब नेक लाइन की विड्थ 3 इंच है और डेप्थ 0.5 इंच। इस तरह से नेक लाइन मार्क कर लेंगे। इस नेक लाइन से 5.5 इंच पे स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे, और अब मार्किंग पे कट कर देंगे। यहाँ से भी कट कर देंगे। अब इस बैक पार्ट को ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब प्लेन फैब्रिक की एक स्ट्रिप कट करनी है जिसकी विड्थ 4.5 इंच है और लेंथ 9 इंच। फिर उसे यहाँ रख के और स्टिच कर देंगे। और यहाँ पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब जो स्ट्रिप है उसे कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मिड में से कट कर देंगे, जहाँ तक स्टिच किया है वहाँ तक। अब इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ टर्न करेंगे
इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करके और इस पे स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है। और ये देखिए स्ट्रिप पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से दोनों साइड से और बॉटम से भी, और फिर इसे स्टिच कर देंगे। और ये स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। अब बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट को रखेंगे और शोल्डर्स को स्टिच कर देंगे। और ये देखिए शोल्डर स्टिच हो चुके हैं। अब इस नेक लाइन को मेज़र कर लेना है क्योंकि अब कॉलर को स्टिच करेंगे। ये मिड पॉइंट है नेक लाइन का, देखिए फ्रंट नेक लाइन का, यहाँ से मेज़र करेंगे तो ये 8 इंच आया है। और कंप्लीट नेक लाइन 16 इंच की है, तो हमें 16 इंच लेंथ की कॉलर बनानी है। पहले जो फोल्ड होगी हम वो कॉलर के पीसेस बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने 2 स्ट्रिप कट की है जिसकी विड्थ है 3 इंच और लेंथ है 10 इंच। और इस पे मैंने एक पे पेपर फ्यूजिंग लगाई है और एक पे प्लेन रखा है। और इन दोनों के इस साइड मैंने देखिए स्पार्कल फैब्रिक अटैच कर लिया है। अब इन दोनों को इस तरह से अरेंज कर लेंगे और यहाँ पे 0.5 इंच का स्लोप मार्क करेंगे। इस तरह से हाफ तक ही मार्क करना है ये। और ये वाली साइड बैक साइड की तरफ आएगी। और अब यहाँ पे भी 0.5 इंच का मार्क कर लेंगे स्लोप। इस तरफ वाले 0.5 इंच स्लोप को हमें कॉर्नर तक लेके जाना है। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर तक मार्क करेंगे और फिर मार्किंग पे कट कर देंगे। और ये मार्किंग पे कटिंग हो रही है, इस साइड भी कट कर लेंगे। और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है। इस तरफ थोड़ी स्लोप पे स्टिच करेंगे और इसी तरह से 2 स्ट्रिप और कट करके स्टिच कर लेंगे। और ये स्टिचिंग हो चुकी है। ये देखिए इस साइड मैंने जो फ्रंट साइड की तरफ आएगी कॉलर, उस साइड मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा स्लोप में स्टिच किया है। अब इसे फोल्ड करके इस तरह से कॉर्नर को और इसे टर्न कर लेंगे। और अब यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे दोनों पार्ट्स पे। और ये देखिए दोनों पार्ट्स पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब जो इसका ओपन वाला पार्ट है उसकी लेंथ 8 इंच होनी चाहिए, आप मेज़र कर लेना। मैंने 2 स्ट्रिप्स और कट की है जिसकी विड्थ है 2 इंच और लेंथ है 17 इंच। 16 इंच रेडी कॉलर के लिए 17 इंच लेंथ की स्ट्रिप कट करेंगे। एक पे मैंने पेपर फ्यूजिंग भी लगाई है और स्पार्कल फैब्रिक भी, और दूसरा मैंने प्लेन ब्लैक फैब्रिक रखा है। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और ये कॉलर का मिड पॉइंट है जो मैं मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पे 0.5 इंच का स्लोप मार्क करेंगे इस साइड। ये मिड पॉइंट वाली साइड है, इस साइड 0.5 इंच का स्लोप मार्क कर लिया। अब इस साइड भी 0.5 इंच का स्लोप मार्क करेंगे। इस तरफ मार्क करना है सिर्फ, इसके अपोजिट साइड। इस तरह से मार्क करके और मार्किंग पे कट कर देंगे। और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है, देखिए। और ये जो मिड पॉइंट की तरफ मैंने स्लोप कट किया था ना, उस साइड हमें इन दोनों पीसेस को स्टिच करना है। जिस साइड स्लोप कट हुआ है उस साइड जो हमने कॉलर के जो ये पीसेस स्टिच किए हैं इन्हें इस तरह से रखेंगे। दोनों पीसेस को ऐसे रख के और फिर इस पे प्लेन फैब्रिक की जो स्ट्रिप है उसे रख देंगे और फिर स्टिच कर देंगे। यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है और यहाँ तक स्टिच कर देंगे। जिस तरह से मैं मार्क कर रही हूँ उसी तरह से स्टिचिंग करनी है। हाफ इंच छोड़ के और फिर स्टार्ट करेंगे और फिर कंप्लीट कॉलर पे लेंथ वाइज स्टिच कर लेंगे। और फिर इस साइड स्टिच करेंगे तो 0.5 इंच छोड़ के स्टॉप कर देनी है। मार्किंग पे स्टिचिंग कर लेंगे। और ये मार्किंग पे स्टिचिंग हो चुकी है, देखिए कंप्लीट कॉलर पे। अब यहाँ एंड्स पे हमें स्मॉल स्मॉल कट्स लगा देने हैं। ये देखिए दोनों एंड्स पे लगा देंगे और अब इसे टर्न कर लेंगे।
और इसे टर्न करने के बाद यहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस स्ट्रिप पे स्टिचिंग करेंगे यहाँ तक। और इस स्ट्रिप पे स्टिचिंग करने से पहले यहाँ पे स्मॉल स्मॉल कट्स ज़रूर लगा लेना। इस तरह से कंप्लीट कॉलर पे स्मॉल स्मॉल कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद में इसे टर्न करके स्टिच कर देंगे। और ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है कॉलर पे और अब कॉलर रेडी है। और अब कॉलर को ड्रेस के साथ स्टिच करते हैं। फ्रंट नेक लाइन के मिड पॉइंट को पहले मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्क कर लेंगे फ्रंट नेक लाइन के मिड पॉइंट को। फिर इस मिड पॉइंट को और कॉलर के मिड पॉइंट को अटैच करेंगे। ये कॉलर का मिड पॉइंट है और इसे इस तरफ रखेंगे। यहाँ पे ऐसे अटैच कर देंगे इन दोनों पॉइंट्स को और फिर कॉलर को ऐसे स्टिच कर देंगे। इस साइड भी सेम स्टिच कर देंगे, मिड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक स्टिच कर देंगे। और ये स्टिचिंग हो चुकी है। देखिए ये वाला पार्ट स्टिच हो चुका है। प्लेन फैब्रिक वाली जो स्ट्रिप है ना, उसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर उस पर स्टिचिंग कर देंगे। इस तरह से कॉर्नर्स के तरफ से ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और फिर स्टिच करते जाएंगे इस पे। और इस साइड वाले कॉर्नर को भी इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। और ये देखिए कंप्लीट कॉलर पे स्टिचिंग हो चुकी है और अब कॉलर भी रेडी है। और ये कुछ इस तरह से फोल्ड होके और ऐसे दिखेगी। ये देखिए यहाँ पे हमें हुक और आई स्टिच कर लेना है बैक में, बट ये सबसे लास्ट में स्टिच करना। स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीसेस कट कर लिए हैं जिनकी लेंथ है 22 इंच और विड्थ है 17 इंच। अब इन दोनों फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ पे 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस साइड भी 4 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे और इन कॉर्नर्स पे स्लोप मार्क कर देंगे। स्लीव्स की बॉटम के लिए 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और अब मार्किंग पे कट कर देंगे। और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे 1 इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे और 2 लेयर्स को मार्किंग पे कट कर देंगे। ये फ्रंट साइड के लिए है स्लीव्स की कटिंग। और ये देखिए 2 लेयर्स को मैंने कट कर लिया है। अब स्लीव्स की बॉटम को छोटा छोटा फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे स्पार्कल फैब्रिक भी स्टिच कर सकते हो, बट मैं स्लीव्स को प्लेन रख रही हूँ। और ये स्लीव्स की बॉटम फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है। दोनों स्लीव्स के बॉटम को मैंने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब स्लीव्स को ड्रेस के साथ अटैच करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कटिंग की थी ये फ्रंट साइड की तरफ रखेंगे और इस तरह से स्लीव्स को रख के स्टिच कर देंगे। और अगर ये स्लीव्स हल्की सी एक्स्ट्रा आए बैक साइड की तरफ तो हमें आर्म होल की साइड थोड़ा सा फैब्रिक को स्ट्रेच कर लेना है। इस तरह से देखिए अगर एक्स्ट्रा आए तो इसे स्ट्रेच कर लेंगे और फिर स्टिच कर देंगे। और इसी तरह से फ्रंट साइड की तरफ भी स्टिच कर देंगे। और ये दोनों स्लीव्स स्टिच हो चुकी है। अब ड्रेस की साइड्स को स्टिच करेंगे मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग। मैंने 1.5 इंच मार्जिन रखी थी तो मैं 1.5 इंच पे मार्क कर दूंगी। इस तरह से सिर्फ वेस्ट तक ही मेजरमेंट रखेंगे और फिर बॉटम में हम बिल्कुल स्लोप में मार्क कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे मार्क कर लेंगे। और अब स्लीव्स पे भी मार्क कर लेंगे, यहाँ पे 4 इंच पे, और फिर स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे और इस लाइन में मिला देंगे और अब मार्किंग पे स्टिच कर देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी स्टिच कर देंगे। और ये ड्रेस की दोनों साइड स्टिच हो चुकी है। ड्रेस की लेंथ को मेज़र करेंगे जो कि 32.5 इंच आई है। 32 रेडी और 0.5 इंच बॉटम की स्ट्रिप की स्टिचिंग के लिए। प्लेन फैब्रिक की स्ट्रिप कट की है मैंने 2 इंच विड्थ की
और इसके एक साइड पे मैंने पेपर फ्यूजिंग भी अटैच की है। और आप अगर इसे अटैच नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। अब इस स्ट्रिप को कंप्लीट बॉटम पे स्टिच कर देंगे, फिर इसे टर्न करेंगे और फिर इस पे स्टिचिंग कर देंगे। और ये देखिए मैंने स्ट्रिप स्टिच कर ली है कंप्लीट बॉटम पे और इसे टर्न करके और इस पे भी स्टिचिंग कर ली है। अब इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर स्टिच कर देंगे। इस तरह से कंप्लीट बॉटम को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और स्टिच कर देंगे। और बाहर की तरफ सिर्फ वेलवेट फैब्रिक ही दिखेगा। और ये कंप्लीट बॉटम फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है, देखिए। अब स्पार्कल फैब्रिक की 2 स्ट्रिप्स कट करेंगे जो कि विड्थ वाइज है 8 इंच और लेंथ वाइज है 30 इंच। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। अब इन्हें फोल्ड कर लेंगे और इस साइड 1.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और फिर यहाँ से स्लोप में कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से स्लोप में कट कर दिया है मैंने उस कॉर्नर तक। अब इसे ओपन कर लेंगे और फिर फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे 1 इंच का एक स्लोप कट कर देंगे और अब यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे कंप्लीट स्ट्रिप पे। और ये स्टिचिंग हो चुकी है कंप्लीट स्ट्रिप पे। अब इसे टर्न कर लेंगे पेन या मार्कर की हेल्प से। इसी तरह से दूसरी स्ट्रिप को भी स्टिच करके टर्न कर लेंगे और ये देखिए कंप्लीट स्ट्रिप टर्न हो चुकी है। अब इस स्ट्रिप को कॉलर पे स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से स्ट्रिप को ले लेंगे, यहाँ पे रखेंगे और फिर कॉलर को यहाँ पे स्टिच कर देंगे। इस तरह से दूसरी साइड भी हम दूसरी स्ट्रिप को स्टिच कर देंगे। और इन दोनों स्ट्रिप को स्टिच करने के बाद में ड्रेस का फाइनल लुक। Thanks for watching and bye guys.